नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 1 सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सो मतलब अच्छा, भाष्य मतलब भाषा, तानि मतलब वचन। तो अच्छे वचन या अच्छी वाणी। अब श्लोक इस प्रकार है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इनका हम जैसे अर्थ करेंगे। पृथिव्या मतलब पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। त्रीणि मतलब 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै मतलब होता है मूर्ख। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्नों की संज्ञा दी जाती है, अर्थात पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों को। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाते वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब हम इसका सरलार्थ पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु यानी कि हवा बहती है। सब कुछ सत्य में ही निहित है या स्थित है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब इसका अर्थ है दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मतलब इन चीजों में कभी भी हमें किसी तरह का अचरज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। अगला श्लोक है। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगितम् सद्भिर्विवादं मैत्री च नासद्भिः किंचिदाचरेत। अब इसका सरलार्थ या अर्थ करेंगे हम। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, यानी कि सज्जनों की संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही विवाद मित्रता करनी चाहिए। मतलब उनके साथ में विवाद का अर्थ है यहाँ पे बातचीत। दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो दुर्जन यानी कि जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनके साथ में कोई भी बातचीत या व्यवहार नहीं रखना चाहिए। अगला श्लोक है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। इसका सरलार्थ इस प्रकार है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी कि भोजन और व्यवहार में कभी भी लज्जा या संकोच नहीं करना। जो व्यक्ति कभी भी संकोच नहीं करता है वह सुखी रहता है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अब इसका सरलार्थ है। इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता है या हो सकता है, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस श्लोक में क्षमा को ही सबसे बड़ा माना गया है। अब हम पढ़ेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाइए या याद कीजिए। ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 2। यथा योग्यम श्लोकाशानः मेलयत। यथा योग्य श्लोकों का मिलान कीजिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो न हि कर्तव्यं बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सद्भिर्विवादं मैत्री च नासद्धि किंचिदाचरेत आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। अब ये मिलान इस प्रकार से किए गए हैं। प्रश्न नंबर 3। एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। क पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? उत्तर है इसका 3 यानी कि 3। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग किससे रत्नों की संज्ञा करते हैं? उत्तर
पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों में। ग पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसको धारण करती है? उत्तर सत्येन, सत्य को धारण करती है। घ कयः संगीतम कुर्वीत, हमें किसकी संगति करनी चाहिए? उत्तर सद्धि यानी कि सज्जनों की। लोके वशीकृति का, लोक किससे वशीकृत हो जाता है? उत्तर क्षमा। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण कीजिए या प्रश्न बनाइए। सत्येन वाते वायु, सत्य से वायु बहती है। तो अब हमें प्रश्न बनाना है किससे वायु बहती है? तो केन वाते वायु, तो किससे वायु बहती है? ख सद्यः एव सहासीत, सज्जनों का साथ करना चाहिए। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा कि हमें किसका साथ करना चाहिए? कई एव सहासीत, तो किसका की जगह पर के, किसका साथ करना चाहिए? ग वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी पर बहुत से रत्न होते हैं। तो अब इसमें प्रश्न बनेगा क्या होते हैं? का बहुरत्ना भवति, कहाँ बहुत सारे रत्न होते हैं। घ विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, तो अब इसका विद्या के संग्रह में जो कभी भी लज्जा या संकोच नहीं करता है वह हमेशा सुखी रहता है। उत्तर अब इसमें विद्या की जगह क्या आएगा? किसका या किसकी, तो इसकी जगह पे संस्कृत में शब्द आएगा कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, किसके संग्रह करने में लज्जा नहीं करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। अण सद्धि मैत्री कुर्वीत, सज्जनों से मैत्री करनी चाहिए। तो अब इसमें प्रश्न बनेगा सज्जनों से क्या करनी चाहिए? इसका उत्तर है सज्जनों से क्या करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखति, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क कुत्रः विस्मयः न कर्तव्यम, इसका अर्थ होगा कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए या किस चीज का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उत्तर है बहुरत्ना वसुंधरा इत विस्मयः न कर्तव्यम, कि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, हमें इस बात का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ख पृथिव्याम त्रीण रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? उत्तर है पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम सन्ति, तो इसके हैं पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन या अच्छे वचन हैं। ग त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत, किन कार्यों में संकोच नहीं करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है? उत्तर है त्यक्त लज्ज आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत, जो व्यक्ति आहार और व्यवहार में कभी भी संकोच या लज्जा नहीं करता है वो सुखी रहता है या सुखी होता है। प्रश्न नंबर 6, मंजूषात पदाने चित्वा लिंगानुसार लिखत, पेटिका में से यानी कि ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से छांट करके शब्दों को लिंग के अनुसार लिखिए। इसमें पुल्लिंग है, पुल्लिंग में शब्द जो आएंगे सत्येन, रवि, अन्नम, स्त्रीलिंग वसुंधरा, पृथ्वी, वहिन, नपुंसकलिंग रत्नानि, सुखी, संगतिम। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखित पदेषु धातव के संति, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा धातु है? जैसे पहले है पदम, फिर है धातु, मतलब शब्द और धातु। करोति क्र धातु, पश्य दृश्य धातु, भवेत भू धातु, तिष्ठति स्था धातु। धन्यवाद।